देखते हैं प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही आसान है। क्या कहता है? ये कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि क्या 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और मतलब कि आपके पास दो संख्याएं हैं, ठीक है, एक ये है और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? क्या बोल रहा है कि ये जो दोनों संख्याएं हैं ये भाज्य संख्याएं हैं, क्यों? आप मेरे को बताओ। आप अगर कहते थे सर कोई भी अगर भाज्य संख्या है, सिंपल सी बात है, आपने कहा सर जो 6 है वो एक भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या है भाई? तो आपने इसका गुणनखंड किया तो आपको मिला 2 गुणे 3, मिला ना, 2 गुणे 3 मिला, ठीक है ना। तो आपने कहा, अच्छा आपने कहा अगर सर कोई अगर अभाज्य संख्या होती थी, जैसे मैंने कहा सर 5, तो 5 का क्या मिलता है? 5 और 1, यानी कि अभाज्य संख्याओं में आप क्या बताते थे कि ऐसा मतलब कि अभाज्य संख्याओं का जो गुणनखंड होता था वो केवल एक और खुद वही संख्या होती थी, लेकिन भाज्य संख्याओं का जो गुणनखंड होता था वो एक और खुद के संख्या के अलावा कोई दूसरी भी संख्या होती थी। तो हम कहते थे कि ऐसी संख्या हमारी भाज्य संख्याएं हैं और ऐसी संख्या हमारी अभाज्य संख्याएं। आ रही मेरी बात समझ में? तो हमें यहाँ पर बताना है बच्चे, हमें यहाँ पर बताना है कि हमारी ये व्याख्या करो, ये प्रूव करो कि हमारी ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो अगर हम इसको ये बता दें कि भाई यहाँ पे हमारा ये जो नंबर है इसमें हमारे जो संख्याएं हैं, मतलब इसका जो गुणनखंड है वो खुद मतलब उस संख्या से ज़्यादा है ना। आ रही बात समझ में? तो हम ये कह सकते हैं क्या कि हाँ कि हमारा ये जो संख्या होगा वो एक भाज्य संख्या होगा, है ना, मतलब एक से और खुद उस संख्या से ज़्यादा है, ठीक है। तो हम ये बता दें। अच्छा ओके सर, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट वाले की। ओके सर, फर्स्ट हम बात करते हैं, मेरे पास क्या है, देखो मेरे पास पहली संख्या है 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए। इसको पहले हम सॉल्व कर लेते ना। देखो अभी ऐसा नहीं है, अभी आप बता दो कि नहीं सर यहाँ पे तो हमें दिख रहा है 11 गुणे 13 7, ये तो दिख रहा है, तो हमारी ये नहीं, ऐसा नहीं करना है। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना। सॉल्व करने का मतलब क्या है? देखो ऐसा करते हैं कि यहाँ से हम पहले 13 को कॉमन ले लेते हैं ना। 13 यहाँ पे दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, या मतलब आप कॉमन सबका गुणा कर दो। तो जो सिंपल सा जो सॉल्व करने का जो तरीका है, देखो क्या है, आप क्या करोगे, जब 13 को आपने जब यहाँ से उभयनिष्ठ ले लिया, कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? 11 गुणे 7 बचा, है ना। तो 11 गुणे 7 और यहाँ पे क्या बचा? प्लस का 1 बचा, ठीक है। अब यहाँ से 13 गुणे, देखो 11 गुणे 7 कितना हो जाएगा? 11 गुणे 7 11 77 और प्लस 1 कितना हो जाएगा? 78, ठीक है 78। अब आप इसका फिर से दोनों का आपस में क्या कर लो, आप इसका दोनों में गुणा कर लो, तो कितना हो जाएगा? 13 अठे 104, 104 का 4 कितना आया? 10 आया, और 13 सत्ते 91, 91 और 10, ठीक है, कितना हो गया? 91 और 10 हो गया आपका 101। ओके 101, तो कितना आ गया? 1014। आ रही बात समझ में? 1014। तो आपने कहा सर ये जो 1014, अब क्या करो, अब आप ले हम 1014 का क्या कर ले, हम गुणनखंड निकाल ले, ठीक है। हमने कहा सर 2 से इसको हम ले जाते हैं, तो 2 पचे 10 और अब ये 14 है, तो 14 अब दोनों संख्याएं एक साथ ले लियो। तो जब दोनों संख्या एक साथ लेते हैं तो हम बीच में लगाते हैं 0, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? 2 सत्ते 14। फिर कितना हो जाएगा? आप इसको किससे ले जाओ? 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा। क्या 3 एकम 3 और 2 बचा, 3 चौक 18 3 27, हाँ ठीक है, 3 से चला जाएगा। तो ये चला जाएगा 3 से, तो ये हो जाएगा आपका 3 एकम 3 और यहाँ पे बचा कितना? 2, तो ये कितना हो गया? 20, 3 छक 18, 2 बचा 27 हो गया, 3 नवा 27, ठीक है। अब आ गया 169। अब आपको पता है ना, उतना ज़्यादा मत जाओ, आपको पता है कि 169 किसके पहाड़े में आता है? 13, है ना। ये 13 का बेसिकली स्क्वायर होता है ना, 13 का वर्ग होता है। तो कितना हो जाएगा? 13 तेरहियाँ 169, ठीक है, और 13 एकम 13, तो कितना आ गया? आपने कहा कि सर हमारे पास जो 1014 है, हम उसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13, मल्टीप्लाई करके देख लो, इतना आना चाहिए। तो आपने कहा कि सर अब बताओ, अब आप बता सकते हो ना कि हाँ ये हमारी कैसी होगी, हमारी एक भाज्य संख्या होगी। क्यों भाज्य संख्या होगी? क्योंकि यहाँ पे जो अभाज्य गुणनखंड है ना, वो मतलब क्या है, जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 से ज़्यादा है। आ रही बात समझ में? मतलब एक संख्या 1 और 1014 से मतलब आपको ज़्यादा अभाज्य गुणनखंड मिल रहा है, ठीक है। तो आप ये कह दोगे चूंकि यहाँ पे हमारा क्या है, संख्या में, क्योंकि संख्या में 2 से ज़्यादा अभाज्य गुणनखंड है, अतः
ये जो संख्या थी, ये वाली संख्या है ना, ये वाली जो संख्या थी, ये आपकी कैसी संख्या है, ये आपकी भाज्य संख्या है, अतः यह भाज्य संख्या है। आपने एक्सप्लेन कर दिया, भाज्य संख्या है, आ रही बात समझ में। अतः ये आपकी कैसी एक संख्या है, एक भाज्य संख्या है। ये आपका हो गया एक्सप्लेनेशन। सिमिलरली आप दूसरा वाला ले लो। चलो ये हो गया दूसरा वाला। अब आप एक बार खुद से ट्राई करो, दूसरा वाला आपके पास क्या है। देखो 7 क्या है मेरे पास, पहले हम नंबर लिख लें। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। कोई बात नहीं, आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। देखो आपने इसका किया मल्टीप्लाई, तो ये लगभग कितना आ गया, 1 मिनट, देखो ऐसे करते हैं मल्टीप्लाई। ये आपका हो गया 5 दूना 10, और ये हो गया आपका 10 के 30, और 30 चौका 120 हो गया, ठीक है। यानी कि 120 का मतलब 12, और 12 72, यानी कि 720 हो गया। और 720 गुणे 7 आप कर लो, ठीक है। यानी कि 72 गुणे 7 आपने कर दिया लेफ्ट साइड में अपने, तो कितना मिल गया, 14, 749, 150, ठीक है। 504 और 1 जीरो आपके पास यहाँ पे पहले से था, 5004 और 5040 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा 5045। आगे मेरी बात समझ में। अब ये तो आप काम कर सकते हो। तो आपको कितना मिल गया, आपको मिल गया 5045 मिला, ठीक है। आपको 5045 मिल गया। अब आप क्या करोगे, सेम वही काम आप फिर से करोगे, है ना। 5045 का क्या निकालोगे आप, गुणनखंड निकालोगे। तो आपने निकाला 5045 का, आपने निकाला गुणनखंड, कितना आ गया, 5 से ले जाओ, 5 एकम 5, ये जीरो वैसे ही छोड़ दो। फिर आपने फिर से ये 2 नंबर साथ में ले लिया, तो 1 जीरो आप लगाओगे, 5 9 45। याद रखना कि जब भी बीच में आप अगर 2 नंबर लेते हो एक साथ, तो आप भी 1 जीरो लगाओगे बीच में, है ना। अब देखो, अब ये बेसिकली किससे जाएगा, 1009, ओके ओके ओके, 1009, ये जो है, ये आपकी एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1009 जो है वो 1009 से ही जाएगा, है ना, 1009 से ही जाएगा, ठीक है ना। तो एक बार में तो आपने ये देखा कि देखो, आपने कहा सर मेरे पास 5045 था। अगर ये भाज्य संख्या होती, बात समझना, अगर ये अभाज्य संख्या होती, क्या होती, अगर ये अभाज्य संख्या होती, तो इसका गुणनखंड आपको केवल क्या मिलता, 1 मिलता और 5045 मिलता। लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए तो इसका एक गुणनखंड क्या मिला है, 5 मिला है, और दूसरा गुणनखंड क्या मिला है, 1009 मिला। आगे मेरी बात समझ में, ठीक है ना। तो ये देखो, ये आपका कैसे क्लियर हुआ, आपने इंट्रोडक्शन अगर अच्छे से पढ़ा है तो ये चीज़ आपका एकदम क्लियर होगा कि भाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या में बेसिकली फर्क क्या है, ये आपको अब पता चल गया। किसके बेसिस पे, गुणनखंड के बेसिस पे हम ये बताते हैं कि अगर केवल एक है और खुद वही संख्या है, उसके अलावा और कुछ नहीं है, तो आपकी वो क्या होगी, वो आपकी एक अभाज्य संख्या होगी। हाँ, लेकिन अगर उसके अलावा भी अगर कुछ और अगर आपको संख्या मिल गया, है ना, तो आपकी एक भाज्य संख्या होगी। तो आप ये बता दो, चूंकि आपने कहा सर मेरे पास जो 5045 था, मैंने उसको कुछ ऐसे लिख दिया, 5 गुणे 1009, है ना। तो वही बता देंगे, क्योंकि संख्या में है ना 2 से ज़्यादा अभाज्य गुणनफल है, 2 से ज़्यादा अभाज्य गुणनफल। आप कहो सर ये तो 2 ही है, भाई 2 नहीं है, एक भी तो है। आ रही बात समझ में ना। अभाज्य गुणनफल, जो संख्या में 2 से ज़्यादा अभाज्य गुणनफल है, अतः यह जो संख्या होगी, यह संख्या क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। भाज्य संख्या होगी। बस ये आपका हो जाएगा एक्सप्लेनेशन। ओके, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ओके।